आज हम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला लेक्चर डिस्कस करना था, जिसमें हम लोग मीनिंग वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है। ठीक, ये देख लियो का, देख लियो तो समझा देते हैं। का ये देखो बेटा, प्रैक्टिस बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है ना, 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है प्रैक्टिस बैच। ठीक बेटा, ये बैच यूट्यूब पे रहेगा। कहां रहेगा? यूट्यूब पे। ठीक है ना, ये बैच बेटा यूट्यूब पे रहेगा, लेकिन ये बैच यूट्यूब पर एक ज्वाइन बटन आने वाला हमारे चैनल पे। ये ज्वाइन बटन मिल चुका है हमको, तो ये ज्वाइन बटन से ही आप वहीं पर मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ज्वाइन बटन से आपको मेंबरशिप हमने रखी है 59 रुपए पर मंथ की। ठीक है ना, 59 रुपए पर मंथ, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 60 रुपए मंथली के हिसाब से बेटा। ठीक है, मतलब 2 रुपए रोज का। 2 रुपए तो यार तुम ऐसे ही खर्चा कर देते हो, किसी को दे देते होगे, है ना। तो ये 59 रुपए पर मंथ का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, और आपको YouTube पे हमने इस वजह से रखा है क्योंकि उसमें आप कमेंट करके हमको बता सकते हो, हम आंसर पूछेंगे, आप आंसर भी बता सकते हो, और अभद्र बच्चे ना आ पाए इसलिए मेंबरशिप रखी गई। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं जो केवल पढ़ने नहीं आते, वो केवल मटर गश्ती करने आते हैं और लोगों का प्रचार करने आते हैं। ठीक है ना, इस वजह से उन बच्चों को दूर रखूंगा मैं, और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही उसमें अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा 59 रुपए कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 59 रुपए पर मंथ है। आपको अगर एक महीने अच्छा लगे तो अगले महीने आप फीस जमा करिए, ना अच्छा लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आपको तो बेटा पता ही ये बात कि जब हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको मजा तो आएगी, ये बात तो 100% गारंटी है अपनी। ठीक है, और बेटा आपको 1 अगस्त से 5 अगस्त तक फ्री एसटी करवाऊंगा मैं, यूट्यूब पे ही करवाऊंगा ये एसटी, इनका कोई चार्ज नहीं है। और 6 अगस्त से आपकी मेंबरशिप वाले बैच पे ही एसटी चलेंगी। यूट्यूब पे ज्वाइन बटन आ जाएगा 1-2 दिन में, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक, तो बेटा प्रैक्टिस बैच बहुत बढ़िया होने वाला है, और जो बच्चे पढ़े हैं ज्यादा और उनको ये लगता है कि हमको केवल अब प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोगों के लिए बहुत सस्ता और बहुत अच्छा बैच है। ठीक है बच्चों, और एसटी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है, अरे यही है, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस क्रैकर, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, इस पे आप एसटी मिलती रहेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आप लोगों ने 1000 तो पहुंचा ही दिया है, अब 2000 की तरफ हम लोगों को बढ़ना है। ठीक है ना, तो 1000 सब्सक्राइबर अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरे हो चुके हैं, आपको 2000 सब्सक्राइबर करवाने हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बैकग्राउंड थोड़ा बदलें पहले तो। चलो बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आज क्लास 4 है। ठीक है ना, क्लास 4 है। तो कल हम लोग मीनिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो मीनिंग वाले क्वेश्चन जहां से रोका था वहां से स्टार्ट करेंगे, और पहला एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जब कल हम लोगों ने रोका था तो उसी के आगे से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिकैप। ठीक है, तो रिकैप क्वेश्चन को इस वजह से करते हैं ताकि हम लोगों को जो पिछली क्लास पढ़ा था वहां से याद आ जाए, छोड़ा कहां से था। ठीक है, चलो देखिएगा बेटा, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने लिया पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल इवन पोजीशन पे आए? पेंसिल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि वॉवेल इवन पोजीशन पे आए? ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय पेंसिल इन विच वॉवेल ऑक्यूपाई इवन पोजीशन? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय पेंसिल इन विच वॉवेल ऑक्यूपाई इवन पोजीशन? अब देखो बेटा, सबसे पहले आप कहोगे कि इसमें कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6, कितनी जगह है बेटा? 6, तो 6 प्लेस बना लो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 प्लेस बन गए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस बन गए। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इवन पोजीशन पे, तो पहले इवन पोजीशन को टारगेट कर लो, ये इवन पोजीशन हो गई। ठीक है, तो इवन पोजीशन कितनी है? 3, तो 3P, और अब इसमें वॉवेल कौन है? 1 2, कितनी वॉवेल है? 2, तो 3P2। 3P2 का मतलब ये 3 में से कोई 2 जगह ये वॉवेल आएंगे, इसके अलावा वॉवेल नहीं है। अब जगह कितनी बची? 1 2 3, 3 जगह ये और 1 जगह इसमें बच गई है, तो टोटल जगह कितनी होगी? 4, तो 4P। ठीक है, तो जगह कितनी होगी? 4, 4P। अब बैठने वाले कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4P4। तो बेटा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4। दैट्स अ फाइनल आंसर। यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था,
है ना। और मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था रिपीटेड अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, समझे बात बच्चों। तो चलिए हम लोग वहीं पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप जैसा समझिएगा बेटा, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए अब रिपीटेड अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हमने कराए थे। हमने रिपीटेड अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में ये कराया था, जैसे एक शब्द कराया था गूगल, तो गूगल से टोटल कितने शब्द बनेंगे, तो गूगल से टोटल कितने शब्द बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल बटे ओ कितने बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, और जी कितने बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा 720 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 से काट दीजिए तो कितना आएगा 180। तो कितने शब्द बनेंगे बेटा 180, करेक्ट। ठीक, और फिर इस तरीके के क्वेश्चन से हम लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया था और समझा था। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों को सीखना है रैंक निकालना। क्या निकालना बेटा, रैंक निकालना। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बनते जाएंगे। अभी हम लोगों को असाइनमेंट शीट्स भी करनी है, तो असाइनमेंट शीट्स पे अभी हम लोग जो डिफरेंट और क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। बट आज हम अपने टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये पिछली क्लास के 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, बाकी इससे पहले वाली क्लास आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलो देखो, तो बेटा आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है रैंक। क्या है बेटा, रैंक, RANK, रैंक। ठीक है, रैंक कैसे निकाली जाती है, तो किसी भी वर्ड की रैंक कैसे निकाली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई शब्द दिया है तो वो डिक्शनरी में कौन से स्थान पे होगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा। चलो, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन, मजा आएगा आप लोगों को। सचिन, SACHIN, सचिन, SACHIN, सचिन, सचिन शब्द की रैंक क्या होगी, सचिन शब्द की रैंक बताएं, सचिन शब्द की रैंक बताएं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इतना ही ना समझ पाए हो, क्योंकि वो तो भैया इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं ना, तो हम इंग्लिश बता दे रहे हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ सचिन वर्ड, है ना, क्योंकि हो सकता है उनको की ना समझ में आए, बताए ना समझ में आए, है ना। तो इंग्लैंड वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ सचिन वर्ड। ठीक है, तो इतनी बात के लिए कभी मैसेज आ जाए सर जी अंग्रेजी में लिख दो, तो अंग्रेजी में बेटा समझ लो यही है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, दिल पे ना लेना, कोई बात दिल पे ना लिया, अगर हम मजाक बहुत करते हैं। ठीक, तो चलो इधर देखते हैं। सचिन, हम क्लास में भी ऐसे बोलते थे, ठीक है ना। तो इंग्लैंड वाले बच्चे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, हम लोग यार देखो फट्टा वाले स्कूल में पढ़े, जो फट्टे नहीं पीछे होते हैं सरकारी स्कूल वाले, तो हम लोगों को पता नहीं क्या, वहां तो मास्टर जी पुनरावृत्ति बोल देते थे, आपको रिपीटिशन बोलना पड़ता है। ठीक, चलो देखो सचिन वर्ड की रैंक क्या होगी। अब सबसे पहले आप सचिन लिख लो, SACHIN, सचिन लिख लिया बेटा। प्रोसेस समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, प्रोसेस समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, सवाल तो नोट हो गया होगा, थोड़ा प्रोसेस समझना, बहुत मजा आएगा आपको सवाल करने में। ठीक, नई चीज सीखने को मिलेगी बेटा। जब कभी भी कोई भी वर्ड की अगर हमको रैंक निकालनी हो, तो रैंक निकालने के लिए आप सबसे पहले नंबरिंग किया करो। क्या किया करो बेटा, नंबरिंग। अब नंबरिंग में क्या होता है कि अल्फाबेट पर नंबर लिखना स्टार्ट करो। तो अल्फाबेट पर जब नंबर लिखेंगे बच्चों, तो नंबर देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग जब ABCD पढ़ते हैं, सबसे पहले A आता है, तो A पर 1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 1। ठीक, शॉर्टकट बताना है सीधे। A के बाद B होता है, B तो कहीं है नहीं, ABC, C आया तो C पे 2 लिख दीजिए। ABCD, E नहीं, F नहीं, GH, H, IJKLM, N। ठीक है, IJKLMN, OPQRS, S, और ये 6 नंबरिंग समझिएगा। नंबरिंग क्या है, नंबरिंग ये होती है कि अगर हम लोग कभी भी नंबरिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या आता है कि जो अल्फाबेट आते हैं उन अल्फाबेट के क्रम में नंबरिंग लिखते हैं। फिर से देखिएगा, A 1 पे हो गया, B नहीं, ABC, 2 पे हो गया, ABCDE, F GH, H 3, HI, ये थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो गया नंबर, इसको जरा हम सही कर लेते हैं यहां से। ठीक है, या देखिएगा एक बार फिर से, HIJKLMN, OPQRS। ठीक है, अभी नंबर या देखिएगा, नंबर सही है, नंबरिंग करेक्ट। अब देखो बेटा, नंबरिंग करने के बाद आप लोगों को एक काम ये करना है कि ये नीचे वाली लाइन एक लिखनी पड़ती है, वो लाइन आपको बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये 6 है, ठीक है, तो 6 को छुपा लो और 6 से छोटे जितने नंबर हैं वो यहां पे लिख दो। तो 6 को नहीं, 6 से छोटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर 6 से छोटे हैं।
कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या लिख दो बेटा 5। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर आपने ये वाला 5 यहां पर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने गिने हैं 5 नंबर है। ठीक है, अब देखिए बेटा इस 6 को छोड़ने के बाद इस 1 पे आओ, इधर नहीं देखोगे, इधर देखोगे, 1 से छोटे यहां कितने नंबर हैं, एक भी नहीं, तो फिर यहां पर क्या लिख दोगे बेटा 0। ठीक है, फिर 2 से छोटे यहां नंबर देखो कोई है, नहीं है, तो फिर यहां क्या लिखोगे बेटा 0। फिर 3 से छोटे यहां नंबर देखो कोई है, नहीं है, तो फिर यहां क्या लिखोगे बेटा 0। 4 से छोटा कोई है, नहीं है, तो यहां क्या लिखोगे 0, और फिर आखिरी में परमानेंट 0 ही आता है, आखिरी में परमानेंट 0 आता है। ठीक है, फिर से देखो, फिर से हम एक बार बता रहे हैं, सबसे पहले नंबरिंग करो A B C, C पे 2 आ जाएगा, A B C D E F G H, H पे 3, H I पे 4, I J K L M N, N पे 5, और N पे 5 है तो भी छठे पे आएगा। 6 को छुपाओ, 6 से छोटे सब है, मतलब पांचों नंबर 6 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5, यहां 5 लिख दो। 1 से छोटा कोई नहीं तो 0, 2 से छोटा कोई नहीं तो 0, 3 से छोटा कोई नहीं तो 0, 4 से छोटा कोई नहीं है तो 0, और आखिरी वाले के नीचे परमानेंट 0 ही आता है। करेक्ट बेटा। अब देखो यहां पर स्टार्टिंग करते हैं, ये लाइन सब में लिखी जाती है, ये रटी हुई लाइन है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, और आगे होता है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते जाते। ठीक, अब देखो बेटा इन सबको क्या करोगे आप, जोड़ लोगे। ठीक है, गुणा करा के, तो 120 गुणे 5, 120 गुणे 5 600। ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई में 0, मतलब सब 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0, कुल मिला के 600 ही आएगा। ठीक है, तो बेटा ये रैंक नहीं है, ये जो 600 आया है ये रैंक नहीं है, जो भी यहां से आंसर आए उससे एक ज्यादा रैंक होती है, इसलिए सचिन वर्ड की रैंक होगी 601। ठीक है बेटा, सचिन वर्ड की रैंक क्या होगी 601। हाँ, ये 600 क्या है, ये 600 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं सचिन से ऊपर कितने शब्द हैं। अगर ये सवाल होता है हाउ मेनी वर्ड अबव द सचिन, तो 600, सचिन से ऊपर 600 वर्ड है, और 601 नंबर पे सचिन आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो रैंक ऑफ द सचिन इज 601 एंड अबव द वर्ड इज 600। तो सचिन से ऊपर कितने शब्द हैं, ये सवाल होता तब 600, लेकिन कह रहा सचिन की रैंक क्या है, डिक्शनरी में सचिन का कौन सा स्थान है, एट विच प्लेस सचिन ऑकर इन अ डिक्शनरी, 601 प्लेस। करेक्ट बेटा, तो जो भी यहां से आंसर है उससे एक ज्यादा रैंक होती है। अगर ये कहा जाए सचिन से ऊपर कितने शब्द है, तब आंसर क्या होगा बेटा, ये आपका 600। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार नोट करिए, अभी हम 2-3 सवाल कराएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा, हम टाइम दे रहे हैं। हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला शब्द ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा रैंक, RANK, रैंक। रैंक शब्द की रैंक क्या होगी। ठीक है, रैंक शब्द अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो किस पोजीशन पे होगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझो, व्हाट इज द रैंक ऑफ रैंक वर्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रैंक वर्ड। ठीक है, तो एट विच प्लेस रैंक ऑकर इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में रैंक किस स्थान पे होगा। तो बेटा देखो सबसे पहले आप रैंक को लिख लो, सबसे पहले आप रैंक को लिख लो RANK। ठीक है, अब देखो ए, तो ए तो ए हो गया, AB नहीं है, CDEFGHIJK, LMNOPQR। समझ में आया बात बेटा, तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। फिर से देख लो, ए पहले आता है, A1 पे हो गया, B नहीं है, BCDEFGHIJK, LMNN, 2 के बाद 3 N, फिर यहां पर 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो कितने नंबर है 3। ठीक है, फिर 1 से छोटा कोई है, नहीं है, तो 0। पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, 3 से छोटा केवल एक नंबर है 2, तो 3 से छोटा एक नंबर है 2, मतलब एक नंबर है, कितना नंबर 1, और आखिरी वाले के नीचे परमानेंट 0 ही होता है। फिर से सुन लो, 4 से छोटा 1 भी है, 3 भी है, 2 भी, सारे 4 से छोटे हैं, तो 1 2 3, 3 नंबर। 1 से छोटा ना 3 है ना 2 है, तो 0 नंबर।
3 से छोटा 2 है, मतलब 1 नंबर, और आखिरी में क्या आएगा 0। ठीक, फिर बेटा देखो जरा ध्यान से, यहां पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए सॉल्व करिएगा। 6 त्रिक 18, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1 गुणे 1 1 प्लस 0 18 और 1 19। 19 आंसर नहीं है तो रैंक की जो रैंक होगी वो होगी 20। ठीक है, एक बार और कैलकुलेशन देख लो। 0 गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। ये 6 गुणे 3 18, 18 1 19, 19 से एक ज्यादा 20, रैंक विल बी 20। बेटा आपको समझ में आई ये बात कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या चीज आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ठीक है तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। क्लियर कर दूंगा एक एक चीज। रैंक निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आजकल। रैंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी किसी चीज में दिक्कत हो जाए, बट रैंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, बहुत मजा आएगा अभी। बेटा देखो वर्ड प्रॉब्लम कराने में ही थोड़ा सा समय लगता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है यार, है ना। अगर हमारी आदत ये नहीं कि हम तुम्हें बस फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर दें और तुम्हें समझ में आए चाहे नहीं, ये सब आदत नहीं है। एक एक चीज बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि एक एक चीज समझ में आए। अगर आपने पैसा देके पढ़ रहे हो तो वो पैसा आपका सिद्ध हो, ठीक है ना, बेकार ना हो। चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। जरा क्वेश्चन पे हम आपको समय देंगे, आप लोग लगाइएगा, फिर हमसे आंसर मिलाइएगा। अपनी तरह एक शब्द लिख रहे हैं, मेरी तरह है, ये देखिएगा, स्मार्ट। चलो इस शब्द की जरा रैंक निकालो। तुम भी स्मार्ट हो यार, ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा तुम हो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सभी बच्चे आंसर मिलाएंगे मेरे साथ, सभी बच्चे आंसर मिलाएं। ए पर 1 करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है ना, एस टी करेक्ट। एक बार और देख लीजिए, ए पे 1, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम पे 2, एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब देखो बेटा 4 से छोटा कौन है? 2 1 3, केवल 3, 1 2 3, केवल 3 है, तो यहां पर 3 लिखोगे। 4 से छोटे कितने? 1 2 3। ठीक, 2 से छोटा कौन है? 1, तो 1 मतलब एक नंबर, कोई एक नंबर, तो यहां 1 लिख दीजिए। 1 से छोटा कोई नहीं है तो 0 लिख दीजिए। 3 से छोटा क्या 5 है? नहीं, तो 0 लिख दीजिए, और आखिरी में परमानेंट 0 आएगा। एक बार फिर से देखिए, 4 से छोटा 2 है, 1 और 3 है, तो गिनो 1 2 3, 3 आया। 2 से छोटा केवल 1 है, तो 1 लिख दीजिए, केवल एक नंबर। 1 से छोटा ना तो 3 है ना 5 है, तो 0 लिख दीजिए। 3 से छोटा 5 0, ये 0। ठीक है, फिर बेटा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, 0 फैक्टोरियल 1 2 3 एंड 4, ये तो आना ही आना है।
जीरो गुणा जीरो का रैंक जीरो आएगा प्लस, 1 का गुणा जीरो का रैंक जीरो आएगा प्लस, इसका गुणा इसमें होगा तो जीरो आएगा प्लस, 3 फैक्टोरियल 6, 6 गुणे 1 6, ठीक है, प्लस ये 24, 24 यहाँ 72 होता है, ठीक है बेटा। ये 4 फैक्टोरियल 24, 24 गुणे 3 कितना होगा 72, ठीक है। 24 का गुणा 3 बार करोगे बेटा कितना आएगा 72, 72 और 6 78। तो सवाल की रैंक 78 है ना भाई ना, 78 नहीं है, सवाल की रैंक होगी 79, 78 से एक ज्यादा। तो रैंक ऑफ द स्मार्ट इज 79, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा डिक्शनरी में कौन सा स्थान है, तो जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो वो कहते हैं ना मेरा डिक्शनरी में 79वां स्थान है, 79, ठीक। तो इससे थोड़ा मैथ में आंसर दे पाओगे तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये बिना रिपीटिशन वाले तो हमने करा दिए, अब आते हैं रिपीटिशन वाले अल्फाबेट, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब जब देखना जिसमें रिपीटिशन होता है समझना बेटा। क्वेश्चन है बनाना, BANANA, बनाना, BANANA, बनाना, बनाना शब्द की रैंक बताएं, बनाना शब्द की रैंक बताएं, ठीक है। बनाना शब्द की रैंक बताएं, करेक्ट बेटा। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ बनाना वर्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ बनाना वर्ड, ठीक है। बनाना शब्द की रैंक क्या होगी, देखो बेटा इसमें A 3 बार आया है, N 2 बार आया, तो इस शब्द की रैंक क्या होगी। चलो देखो, सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर लें। व्हाट इज द रैंक ऑफ बनाना वर्ड, तो सबसे पहले हम वर्ड लिख लें बनाना, BANANA, ठीक है, बनाना वर्ड। अब सबसे पहले बेटा वही काम है अपना नंबरिंग करना, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों नंबरिंग करेंगे। तो पहले A आता तो जहां जहां A है वहां वहां 1 लिख दीजिए, ठीक। ऐसा नहीं कि एक जगह 1 रखेंगे अगली जगह 2, ऐसा कोई नहीं है, जहां जहां A है वहां 1 लिख दीजिए, ठीक। अब A के बाद B आता तो A B, और फिर कोई नहीं N है तो यहां पर 3 लिख दीजिए और यहां भी 3 लिख दीजिए, ठीक है, जितनी जगह होगा। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, चीजों को ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यार यहां पर हमको थोड़ा सा गैप लेके बताना पड़ेगा, वरना चीजें आप समझ नहीं पाओगे। पहले लिख लो बनाना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, BANANA, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो नंबरिंग क्या की थी, नंबरिंग पे आया था 1 1 A पे, फिर B पे 2 और N पे यहां 3 और 3, करेक्ट, यहां पर 1 होगा, ठीक बेटा। अब नंबरिंग तो हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। ये लाइनें खींच दी हमने, चल देखो अब बेटा वही बात है, 2 से छोटा कौन है, तो 2 से छोटा 1 है, कितने बार 1 2 3, बेटा 3 लिखोगे यहां पर, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर जी 1, तो ऐसा कोई नहीं, 1 जितने बार है, तो 2 से छोटा कौन है 1 1 2 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक। अब 1 से छोटा कोई है, कोई नहीं, तो यहां 0 आ जाएगा। 3 से छोटा 1 है, 1 2 बार, कितने बार 2 बार, ठीक। फिर 1 से छोटा कोई नहीं तो 0, 3 से छोटा 1 है तो 1 बार, ठीक, और यहां पर क्या आएगा 0, करेक्ट। फिर से मेरी बात जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग ने नंबरिंग करी, A कितने बार है 3 बार, तो 1 1 1 3 बार लिख दिया 1 1 1, फिर B आता B पे 2 लिख दिया, फिर N है तो N पे क्या लिख दिया 3, फिर 2 से छोटा कौन था 1, कितने बार 1 2 3 बार, तो हमने 3 बार लिख दिया, ठीक। फिर 1 से छोटा कौन था, कोई नहीं, तो 0, 3 से छोटा 1 है, कितने बार 2 बार, ठीक, लिख दिया 2, 1 छोटा कोई नहीं 0, 3 छोटा 1 है नहीं, 3 छोटा 1 है तो हमने 1 बार लिख दिया, कितने नंबर है 1 नंबर, फिर 0। कोई बच्चे ये नहीं कहेगा कि सर आपने ये वाला 1 यहां पर लिख दिया, नहीं, 3 से छोटा कौन है 1, कितने बार है 1 बार, इसलिए हमने 1 लिखा है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, समझ लो बेटा जरा, हम बहुत ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए, कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए, समझ लो पहले, ठीक है। अब बेटा देखो अब क्या हम बताने जा रहे हैं, अब बात आती है, यहां तक तो सभी को पता है, अब बात आती है रिपीटिशन से डिवाइड करने की। तो जब रिपीटिशन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को भी शामिल करिए और इस साइड देखिए कि कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 रिपीट कर रहा है कितने बार 3 बार, 1 2 3, तो यहां पर आएगा 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए है 1 के लिए, किसके लिए 1 के लिए। फिर 3 कितने बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ये किसके लिए है, ये है आपका 3 के लिए, ठीक है ना, ये है 3 के लिए, समझ में आया। 3 मतलब n, 3 मतलब n, ठीक है, 3 मतलब n और a, ये a है, समझ में आई बात कि नहीं आई। अब बेटा यहां पर डिवाइड करेंगे,
1 को मिलाकर 1 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल 1 के ये a के लिए है, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल ये किसके लिए बेटा, n के लिए, समझे हैं। अब इधर छोड़ते जाओ, 3 को मिला लो, 3 को मिलाकर 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल ये किसके लिए है, n के लिए, ठीक है, और फिर 1 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल ये किसके लिए है, a के लिए, ठीक। अब इसको छोड़ते जाओ, इधर देखो 1 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल किसके लिए है, a के लिए, बाकी तो कोई है नहीं बेटा, इधर कोई रिपीटेशन है नहीं, कुछ नहीं, तो छोड़ दो। पहले बताओ यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सभी लोग या ध्यान से देखें बेटा, समझे, देख लो। सबसे पहले हम लोग ने ये डिवाइड करने वाला रूल फिर से देख लो एक बार, हमने ये 2 को लिया, अब इधर देखो 1 कितने बार, 1 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल, 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक। फिर इस 1 को मिलाकर 1 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, और n 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इधर देखो 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, 1 कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। फिर इधर देखो 1 को मिलाकर 1 1 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, 3 का रिपीटेशन इस साइड नहीं है, हटा दो। अब इधर कोई रिपीटेशन नहीं, इधर कोई रिपीटेशन नहीं, करेक्ट है। अब बेटा जो चीज लिखने जा रहे हैं वो चीज सभी बच्चों को पता है, बिल्कुल रटी हुई बात है, क्या, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, करेक्ट। 0 1 2 3 4 5, बेटा वही बात मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए थोड़ी सी हमको जगह बनानी पड़ेगी, सभी बच्चे ध्यान दें, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, और जब ध्यान दे समझिएगा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस, ठीक है। देखो ये है 3, ठीक, और ये 6, तो हम लिखेंगे 3 गुणे फैक्टोरियल 5 मतलब 120 बटे 6 दूनी 12, करेक्ट, प्लस अब बेटा 0 से 0 हो जाएगा, ये है 2 और ये 6, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 बटे 4, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक बेटा। 12 से काटेंगे कितना आएगा, 10, और 10 गुणे 3 30, और 4 तिहाई 12, तो 30। यहां पर अब आंसर आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, या ध्यान दीजिएगा, ये आएगा अपने पास 10 तिहाई 30, 30 और 3 और 1 4, 30 4 34, लेकिन 34 में 1 बढ़ा दो तो आंसर कितना होगा, 35, ठीक है। तो ये इतना आंसर तो आपका 34 आएगा, ठीक है, बट आंसर क्या होगा, 34 प्लस 1 35, तो बनाना वर्ड की जो रैंक होगी बेटा वो 35 होगी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 3 गुणे 120 बटे 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 6 दूनी 12, 12 कटिंग 10 पर 10 यहाँ 30 आया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 6, 6 दूनी 12, 2 4, 4 3 12, ये 3 आएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 3 1 4, और 10 यहाँ 30, 10 30 4 34, बट रैंक कितनी होगी, 35, करेक्ट। सभी बच्चों को समझ में आ गई बात बेटा, बनाना वर्ड की रैंक क्या होगी, बनाना वर्ड की रैंक होगी 35। पहला क्वेश्चन था, थोड़ी दिक्कत करेगा, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी नोट करो, आज ही खत्म करना है सब, ये सब जितना बवाल है। निकालना आ गया ना सभी को, तो अब जो किताब में क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आप लगा पाएंगे, मेरा ये मानना है कि आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक, सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है ना बेटा। देखो जरा ध्यान देना, ध्यान समझना, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कभी भी
हम लिख रहे हैं एन वस्तु एक गोल मेज के चारों तरफ रखी जाएं, ठीक है, चारों तरफ रखी जाए। यदि एन वस्तु एक गोल मेज के चारों तरफ रखी जाएं या एन व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठें, ठीक। तो बैठने के कुल प्रकार बैठने के होंगे, ठीक है। तो कुल प्रकार बैठने के होंगे, ठीक है। अब देखना बेटा कुल प्रकार कितने होंगे बैठने के, ध्यान दीजिएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये होंगे, करेक्ट। क्योंकि एक व्यक्ति को स्थिर किया जाता है, फिर उसके एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज देखा जाता है, इसलिए n में एक व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तो टोटल बचते हैं n-1 फैक्टोरियल। और n वस्तुएं आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्लॉक वाइज में अगर जैसे कोई भी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में देखते हैं तो एक साइड का रिपीटिशन अगर दूसरे साइड दिखता है तो फिर बेटा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर n वस्तुएं अलग अलग हैं या n व्यक्ति अलग अलग हैं, इसलिए आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गोल मेज के इर्द गिर्द अगर n आदमियों को बैठाया जाए तो टोटल होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक। चलो फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी। फटाफट नोट करिए। चलो कंप्लीट कर लिया बेटा। चलो मेरे हिसाब से आप सभी ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट, n फूलों से यदि कोई माला बनाई जाए, ठीक है। n फूलों से यदि कोई माला बनाई जाए, करेक्ट बेटा। नेकलेस वाला क्वेश्चन, n फूलों से, n मोतियों से, ठीक है ना, कोई माला या नेकलेस बनाया जाए तो उसको बनाने के कुल कितने प्रकार होंगे, करेक्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ नेकलेस कैन बी फॉर्म बाई n फ्लावर्स या और n पर्ल्स, ठीक है। हाउ मेनी नेकलेस कैन बी फॉर्म, तो बेटा उसका आंसर होता है बच्चों n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट बेटा। फटाफट जरा नोट कर लीजिए सभी बच्चे, जल्दी नोट। फटाफट नोट करो बेटा। चलो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। बेटा क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे, सभी लोग समझना, क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शुरू में तो बहुत सिंपल लगेंगे लेकिन बाद में समझना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल हम ले रहे हैं। पांच व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से बैठ
सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो बेटा आपको पता है कि अगर 5 व्यक्ति हैं तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि पांचों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। कभी देखा है 5 व्यक्ति एक जैसी शक्ल के तुमको दिख जाए? ऐसा तो होता नहीं कभी है। पिक्चर तो चल नहीं रही है कि पांचों व्यक्ति एक ही शक्ल के दिख जाए हैं, तो फिर दिक्कत कितनी हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका? n-1 फैक्टोरियल, मतलब 5 - 1 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। करेक्ट। तो आंसर क्या होगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 प्रकार। तो 24 प्रकार से ये व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। स्टार्ट कर रहा है तो आप जानते हो पहला क्वेश्चन तो सिंपल होगा ही, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करते चलो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। 5 मैन और 3 वोमेन को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो 5 मैन और 3 वोमेन को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? इंग्लिश में क्वेश्चन बेटा ये बनेगा, इन हाउ मेनी वेज 5 मैन एंड 3 वोमेन कैन बी सिट अराउंड अ राउंड टेबल। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 मैन एंड 3 वोमेन कैन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। करेक्ट बेटा, एक गोल मेज के चारों ओर 5 मैन और 3 वोमेन को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? तो बेटा देखो ऐसे सवाल पर कोई डरना नहीं है। आप सीधे कहोगे 5 मैन और 3 वोमेन है, टोटल लोग कितने हो गए? 8। टोटल लोग कितने हो गए बेटा? 8। ठीक है, तो आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल, 8 - 1 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर फैक्टोरियल 7। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? फैक्टोरियल 7। दैट मीन आंसर विल बी फैक्टोरियल 7। करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 7। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? ठीक, फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो बेटा। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। अभी हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने हैं, इसमें बहुत मजा आता है यार। गोल मेज के सवाल को करने में बहुत मजा आता है। जल्दी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, अगला क्वेश्चन यह है कि 5 बॉय और 6 गर्ल्स, 5 बॉय 6 गर्ल्स को एक गोल मेज के चारों तरफ, एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? ठीक है, बैठाया जा सकता है। करेक्ट, यदि 3 गर्ल हमेशा साथ रहें, ठीक है, हमेशा साथ रहें। करेक्ट, तो इंग्लिश में क्वेश्चन बेटा ये बनेगा, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 6 गर्ल कैन बी सिट अराउंड अ राउंड टेबल? इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन सिट अराउंड अ राउंड टेबल इन विच 3 गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर? ठीक है, तो बेटा आपको तो पता ही है लड़कियां एक साथ बैठना ही पसंद करती हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या होता है अकेले खा जाते हैं, लेकिन उनमें ये फितरत नहीं होती है। जाएंगी एक साथ, समझना बात, पूरी कहानी, जाएंगी एक साथ। जैसे हमको पार्टी देनी है, तो अगर हम 3-4 टीचर मिलकर पार्टी करने जाएंगे तो 5,000 का बिल बना तो हम लोग खुद निकाल के दे देंगे, कोई भी जो जिसका मन करेगा वो दे देगा। लेकिन गर्ल्स एक साथ अगर पार्टी करने जाएंगी तो 3,000 का बिल है और 6 लड़कियां तो 500 तीनों 6 के 6 देंगी। ठीक है ना, तो उनमें सिट टुगेदर बट मनी अपनी अपनी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये क्वालिटी उनमें बहुत इनबिल्ड होती है। ठीक है,
तो ये 3G नहीं है, 3G नहीं है, 3 गर्ल्स है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 5 बॉय एंड 6 गर्ल, तो बेटा देखो 5 बॉय हैं और कितनी है, 6 गर्ल्स हैं। ठीक है ना? अब बेटा जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो चीज समझना। एक कॉन्सेप्ट यहां सिखाएंगे, या देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, जिस पर कंडीशन हो वो लीनियर अरेंज होगा, वो लीनियर अरेंज होगा, वो लीनियर अरेंज होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? वो लीनियर अरेंज होगा, जिस पर कंडीशन हो वो लीनियर अरेंज होगा। समझ में आई बात? मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे गर्ल्स पे कंडीशन है, जैसे 3 गर्ल्स एक साथ बैठे तो ये कंडीशन है उसके ऊपर, तो वो लीनियर अरेंज होगा, और बाकी सर्कुलर अरेंज हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर का सवाल है। अब लीनियर अरेंज का मतलब क्या होता है? एनपीआर। क्या मतलब होता है बेटा? एनपीआर, ये लीनियर अरेंजमेंट का मतलब होता है। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एनपीआर। अब देखो बेटा, सवाल देखते हैं। 5 बॉय हैं, 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। कह रहा 3 गर्ल्स साथ में बैठे हैं, तो ये रही पहली गर्ल्स, ये रही दूसरी गर्ल्स, ये रही तीसरी गर्ल्स। सिट टुगेदर, पुट टुगेदर, टेप कॉन्सेप्ट। लगा दो टेप, तीनों लड़कियों को दो बांध। अब जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, अकेले अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो शपथ वाली बात होगी, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये तो वही बात होगी। क्यों? वही बात है, 3 गर्ल्स एक साथ है, लगा दो टेप। अब जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, अकेली नहीं जाएंगी। ठीक है, तो बेटा देखो G1 G2 G3। अब बेटा देखो 5 तो बॉय हो गए, प्लस 6 लड़कियों में 3 लड़कियों पे टेप लग गया, तो बची कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां। और टेप लगने के बाद हो कितनी गई? 1 तो 5 3 8, 8 और 1 9। समझो यार, 5 3 8 और 3 पे टेप लगा तो 1 5 3 8 1 9। तो ये जो 9 है ये सर्कुलर अरेंज होगा। क्या अरेंज होगा बेटा? सर्कुलर। तो देखो n-1 फैक्टोरियल, लेकिन जिस पर कंडीशन है वो लीनियर अरेंज होगा। तो कितनी है? 3p3, या सीधे आप कह दो टेप वाली चीजों को हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल n लिखते हैं, तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 3। तो आपका फाइनल आंसर होगा 8 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से बेटा ऑप्शन पर आंसर दिए रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि कैलकुलेट करके दिए जाए, इस तरीके के दिए रहते हैं। तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3। करेक्ट? समझ में आई बात बेटा आप लोगों को? तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। फिर से एक बात समझ लो, कंडीशन है 3 गर्ल्स पे, कितनी लड़कियों पे? 3 लड़कियों पे कंडीशन है। ठीक है, तो 3 ये हो गया, 5 बाय 3, तो 5 3 8, और ये 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों पर टेप लग के 1 हो गया, तो 5 3 8 1 9। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर अपना ये आएगा। ठीक है, पार्टी की बात करी, पार्टी शुरू हो गई। चलो नोट करो। कंप्लीट करो बेटा, जल्दी जल्दी। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? बेटा क्लास के बाद आप लोग हमको बताइएगा जरूर। ठीक है, और जो क्लियरेंस डाउट वाले जो ग्रुप है उसमें मैंने प्राइवेसी इस वजह से लगाई है क्योंकि उसमें बहुत सी आप लोग उल्टे सीधे पोस्ट डालने लगे थे, इसलिए अब उसका खुलने का समय है शाम को 6 से 8 2 घंटे के लिए खोला जाएगा ग्रुप। आप जिनको जो डाउट उसमें डालना है वो डाउट डालिए और आप लोग हल करके रखिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए और खोलूंगा, आप लोग अपने आंसर पोस्ट करिए। ठीक है, पढ़ाई का ग्रुप है, पढ़ाई जैसा बना रहने दीजिए। बहुत बच्चों की शिकायत है कि सर उसमें उल्टी सीधी चीजें पोस्ट हो रही हैं, तो दिक्कत होती है यार, नोटिफिकेशन बार बार आते हैं, है ना। लड़का पता नहीं किस उम्मीद से कौन से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हो और आप उसमें डाल देते हो दुनिया भर की चीजें, तो बार बार वही देखते रहता है। उसको जिसका इंतजार है उसका मैसेज आ नहीं रहा हो, तुम्हारे मैसेज उसको बार बार मिल रहे हैं, इसलिए उनको बहुत समस्या होती है। ठीक है, इस वजह से बेटा ग्रुप में प्राइवेसी लगा दी गई। समझ तो रहे होगा हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चल बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस बैच के बारे में हमने बता दिया था, ठीक है ना। आप लोगों को प्रैक्टिस
बेटा प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, सबको पता चल गया होगा अपना 1 अगस्त से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। ये प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पर ही रहेगा। यूट्यूब पर हम इस वजह से रख रहे हैं प्रैक्टिस बैच को, क्योंकि उसमें हमको आंसर चाहिए होंगे और कमेंट की जरूरत होगी। इस वजह से प्रैक्टिस बैच आपका यूट्यूब पर रहेगा, बट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप है 59 रुपीज पर मंथ, बहुत कम रखी है बेटा। मेंबरशिप रखने का केवल एक कारण है, बहुत बच्चे अभद्र बच्चे जिनका पढ़ने लिखने में कोई मतलब नहीं, केवल वो ध्यान भंग करने, बिल्कुल ध्यान बेकार करने के लिए एंटर करते हैं और पढ़ते भी नहीं और ना आपको पढ़ने देते हैं, आपका दिमाग भटकाते हैं। इसलिए बहुत ही कम फीस रखी गई, 59 रुपीज पर मंथ, ठीक है। एक महीने 59 रुपए बेटा, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। तो जिन बच्चों को पढ़ना है केवल वही इसमें मेंबरशिप लेके पढ़ाई करेंगे और पढ़ने का ही माहौल बना रहेगा। और बेटा एक चीज और समझिएगा, इसमें 1 अगस्त से, ठीक है, 5 अगस्त तक आपका फ्री बैच चलेगा। इसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगेगा। आप लोग अपना समझ लो कि आपको किस लेवल की एसटी कराई जा रही है। अगर बेटा आपका मन करे मेंबरशिप लेने का तो आप लीजिए, अदरवाइज बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त तक आपको समझ में आ जाएगा लेवल क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे एयरफोर्स या नेवी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। इसमें एनडीए और एयरफोर्स दोनों लेवल को हम लोग मेंटेन करके चलेंगे और मजा बहुत आएगा बेटा, ये समझ लो, मजा तो आना ही आना है, ठीक है। तो चीजें समझिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। बहुत ही कम फीस है, 59 रुपीज पर मंथ की फीस है। यूट्यूब पे ही ज्वाइन बटन बेटा 1-2 दिन में आ जाएगा, तो ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चल देखो सवाल ये बेटा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमने लिया 6 मैन एंड 4 वोमेन, 6 मैन और 4 वोमेन को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, 4 मैन हमेशा साथ बैठे हैं, 4 मैन हमेशा साथ बैठे हैं, 4 मैन हमेशा साथ बैठे हैं, ठीक है। करेक्ट, समझ में आई बात बेटा आप लोगों को। तो 6 मैन और 4 वोमेन को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार बैठाया जा सकता है कि 4 मैन हमेशा साथ बैठे हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 मैन एंड 4 वोमेन कैन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। इन हाउ मेनी वेज 6 मैन एंड 4 वोमेन कैन सिट अराउंड अ राउंड टेबल इन विच 4 मैन ऑलवेज सिट टुगेदर, ठीक है। तो देखो बेटा जब ध्यान दीजिएगा, 6 मैन और 4 वोमेन हैं, ठीक है। इनको गोल मेज के चारों ओर बैठाना है और 4 मैन हमेशा साथ बैठे। तो 6 मैन थे और 4 वोमेन थी, ठीक है। 4 मैन हमेशा साथ बैठे हैं, तो जो लोग साथ बैठते हैं M1 M2 M3 M4 उनके ऊपर लगा दिया जाता है क्या, टेप। उनके ऊपर लगा दिया जाता है क्या, टेप, ठीक है। टेप लगाने के बाद इनको मान लिया जाता है 1, ठीक। तो टेप लगाने के बाद इनको बेटा क्या मान लिया गया, 1, ठीक है। 6 में से 4 मैन हटा दो, तो 6 में से 4 मैन हटा दो, बचे कितने मैन, 2 मैन प्लस 4 वोमेन। और टेप लगाने के बाद जो एक बंडल बनता है उसको जोड़ा जाता है, तो 4 2 6 और 1 7, ये 7 बना। तो बेटा कंडीशन किस पे, मैन पे, तो ये लीनियर अरेंज होगा। ये कैसा अरेंज होगा बेटा, लीनियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 फैक्टोरियल। तो बेटा फाइनल आंसर होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट कर लो जी। कुछ बच्चों ने तो बहुत जल्दी लगा भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने बहुत ही जल्दी लगा भी लिया होगा। जल्दी नोट करते जाइए बेटा। फटाफट कर लो बेटा। चल हो गया। अब देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, ठीक है। इसको माला वाला क्वेश्चन है, जैसे समझिएगा क्या है इसमें। 5 फूलों से, 5 विभिन्न फूलों से 5
विभिन्न फूलों से, 5 विभिन्न फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 5 विभिन्न फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो बेटा देखो आंसर क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24/2 मतलब कितना आएगा बेटा 12। ठीक है, आंसर कितना आएगा 12। तो बेटा कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं 12। तो 5 -1 तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 में 2 का भाग करा 12। तो बेटा इसका फाइनल आंसर कितना होगा 12। तो 5 विभिन्न फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, 12 मालाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है, कल अभी इनमें और मजा आने वाला है कल की क्लास में। और क्वेश्चन देखो, मैंने ये कहा 10 विभिन्न फूलों से, 10 विभिन्न फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। देखो बेटा 10 विभिन्न फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जरा समझना बात ध्यान से। 10 विभिन्न फूलों से, तो फूल कितने हैं 10, तो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान से समझो, इसको हम लोग ये भी आंसर बोल सकते हैं फैक्टोरियल 9/2, या थोड़ा सही करना तो लिख लो 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7 पे रोक दो डिवाइडेड बाई 2, 2 चौको 8, 9 चौको 36, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 7 गुणे 36, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है ना, फिर से देखो 10 विभिन्न फूल है तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 10 में से घटाएंगे कितना आएगा बेटा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7/2, 2 चौको 8 4 आएगा, 9 चौक 36, 36 गुणे फैक्टोरियल 7। करेक्ट। तो बाकी कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, किताबों में तो कोई यही आंसर लिखा मिल जाए। ठीक है ना बेटा, किताबों में को यही आंसर लिखा मिल जाए। तो बेटा फटाफट नोट करो इसको, जरा फटाफट सभी बच्चे नोट करें।